हमने पहले वीडियो में बात की थी कि मैंने बताया था सेलुलर ऑर्गेनल्स में, मतलब उसकी बात करने से पहले कितने टाइप की सेल्स होती है। हमारे पास दो टाइप की सेल्स होती हैं, तो प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। अब उसके बारे में मैंने डिफरेंस भी बता दिया था आपको, सिमिलरिटीज भी बता दी थी। लेकिन आज मैं सेलुलर ऑर्गेनल्स की बात करने से पहले ऐसी चीज़ की बात करूँगी जो एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है सेल के लिए। उसको प्रोटेक्ट करने में लाइक इट प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग environment, and it also helps in cellular movement or molecular movement, like passing of molecules across the pH channel. So let's start. प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे काम करती है, जैसे कि मैंने बताया सिक्योरिटी गार्ड की तरह किसी सेल के लिए इसको प्रोटेक्ट करने में मदद करती है सेल को उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट से। ये जैसे एक तरीके से एग्जाम्पल ले लो, ये डिसाइड करती है कि कौन सी चीज़ सेल के अंदर एंटर होगी या कौन सी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टाइटैनिक। टाइटैनिक में आप लोगों ने देखा था कि एक फर्स्ट क्लास थी और एक बिल्कुल थर्ड क्लास थी। तो थर्ड क्लास वालों को बहुत ऐसी मतलब बहुत सिक्योरिटी से घेरा जा रहा था, और उनको ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी, और ये सब उनको ऐसे ही पास कर दिया जाता था। लेकिन फर्स्ट क्लास वालों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी और उनको बहुत उनका ख्याल रखा जाता था, या उनको बहुत जैसे उनके पास पैसा था तो वो पैसा लगा देते थे हर चीज़ पे। तो ऐसे ही यहाँ पे दो टाइप के मूवमेंट्स, इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम surrounding environment. Besides which molecules would enter in the cell, and how it enters. ये दो चीजें मेन एस्पेक्ट है इसके मेम्ब्रेन के निकालने। It protects the cell from its surrounding environment, decides which molecule will enter in the cell and how it enters. अब इसमें बात करें हम कि सेल कैसे दाखिल होते हैं, एंटर होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। 1972 में थ्योरी दी थी, दो साइंटिस्ट थी, निकोलसन एंड सेंगर। उन्होंने एक मॉडल दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इन 1972 states which states that plasma membrane, मेरे फादर बहुत डांट, ये कहते हैं कि तुम टेढ़ा बहुत लिखती हो बोर्ड पे। मुझे हर बार टोकते हैं, टेढ़ी है क्या?
मैं उनसे कहती हूँ शुरुआत धीरे धीरे सही हो जाएगा। नहीं, निकोलसन 1972 में which states fluid mosaic model which states that plasma membrane is made up of bilipid layer and globular proteins. ये दो मिल चीज़ों से मिलकर बनी होती है बाइलिपिड लेयर से एंड ग्लोबुलर प्रोटीन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये भी था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होती है। सेमी परमेबल का मतलब क्या है? सेमी का मतलब हाफ, आधा। परमेबल का मतलब कोई चीज़ पार पार कर जाना आसानी से, किसी चीज़ के पार कर जाना। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो वो सेमी परमेबल होती है, हाफ परमेबल होती है। तो उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स को एनर्जी चाहिए होती है निकलने के लिए। कुछ मॉलिक्यूल्स नहीं निकल पाते, जैसे कि ग्लूकोज, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड को चैनल्स चाहिए होते हैं और एनर्जी चाहिए होती है और ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये हम आगे बढ़ेंगे अभी। तो चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स मेड अप दूसरी चीज़ों से बनी हुई होती है मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अब लिपिड्स में कौन से आते हैं? ग्लिसरॉल, ट्राइएसिल ग्लिसरॉल। प्रोटीन्स में प्रोटीन्स दो टाइप के होते हैं, तो पेरिफेरल दो टाइप्स के प्रोटीन होते हैं। अगर ट्राइएसिल ग्लिसरॉल की बात करें तो ये वो मोस्ट होमोफोबिक होता है।
हाइड्रोफोबिक होता है। प्रोटीन्स की बात करें तो पेरिफेरल प्रोटीन बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे पाए जाते हैं। जैसे लिपिड्स की लेयर्स होंगी, लिपिड्स की लेयर्स होंगी, और उसके ऊपर बिल्कुल ऊपरी ऊपर पाया जाता है। जस्ट अटैच्ड टू surface by lipid layer. Just attached to by lipid layer. बिल्कुल ऊपरी सतह पर पाया जाता है। और इंटीरियर प्रोटीन की बात करें तो ये एम्बेड होता है, मतलब उसके अंदर घुसा हुआ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिंपल लैंग्वेज। embedded into lipid bilipid layer. Embedded into bilipid layer. ये सारी चीजों में दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, लिपिड्स, प्रोटीन। और इसमें लिपिड्स कैसा कौन सा ज्यादा पाया जाता है? ट्राइएसिलग्लिसरॉल, मोस्टली हाइड्रोफोबिक होता है। प्रोटीन दो टाइप के पाए जाते हैं, प्रोटीन दो टाइप के पाए जाते हैं, पेरिफेरल एंड इंटीरियर, just attached to surface of the of bilipid layer, embedded into bilipid layer. के बाद हम बात करें स्ट्रक्चर की। दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। स्ट्रक्चर दो चीज से मिलकर बना हुआ है, लिपिड एंड प्रोटीन। स्ट्रक्चर कैसी है मैं बता देती हूँ। गुब्बारे, ये गुब्बारा, ये गुब्बारा, सॉरी, ये बाइलिपिड बाइलिपिड लेयर है। ये जो है ये दोनों इन लिपिड्स हैं। इसमें ये जो है ये हाइड्रोफिलिक है, कालिंग हाइड्रोफिलिक, और तेल जो है हाइड्रोफिलिक है। तेल में ये हाइड्रोफोबिक है। वाटर
प्यारा सा रिलेशनशिप। इट्स अब ये मेन स्ट्रक्चर है, ये बायोलिपिड लेयर है, इसमें ये बायोलिपिड लेयर है। ये एक ऊपर एक नीचे ऐसे पाया जाता है, ये ऐसे बुनी हुई होती है, लंबी लंबी। और इसमें देखें हम तो ये सामने पूरी सेल्स में ऐसे चारों तरफ से कवर हुई भी होती है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है ये वाटर को पसंद नहीं करता ज़्यादा, तो ये इसलिए बीच में होता है, तो इसमें वाटर बम को आसानी से पार नहीं हो सकते। तो यहाँ लेकिन ये जो हिस्सा है ये फ्लावर होता है वाटर का, फ्लावर होता है वाटर का। तो जो मॉलिक्यूल्स है वो आसानी से पार कर जाते हैं इसके बीच में, लेकिन वाटर पास पास नहीं कर सकता, उसके लिए चैनल चाहिए। वाटर को पास करने के लिए यहाँ से तो पार हो जाएगा, लेकिन यहाँ से पार नहीं हो सकता, इसलिए वाटर को पार करने के लिए चैनल चाहिए होती है। या फिर उनको अलग अलग टाइप के कैरियर प्रोटीन चाहिए होते हैं। अब इसमें थोड़े जैसे मैंने कहा था, जैसे लिपिड्स हो गए, बचा प्रोटीन, दो चीज़ों से मिलकर बना है लिपिड्स एंड प्रोटीन। प्रोटीन कैसे कैसे होते हैं, दो टाइप के होता है, एक पेरिफेरल एक इंटीग्रल। पेरिफेरल कैसे होता है, पेरिफेरल यहाँ पे ऐसे पाए जाते हैं ऊपर, ये पेरिफेरल, ये यहाँ पे होगा ऐसे, ऐसे, ये ऐसे सब में होंगे। लेकिन वो कैसे पाया जाता है, इंटीग्रल प्रोटीन, वो एम्बेडेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसे अंदर के अंदर एम्बेड हुआ, अंदर एम्बेड हुआ, और ये यहाँ से खुला हुआ होता है ताकि मॉलिक्यूल्स आसानी से इसमें जो भी इसका फंक्शन होगा। मैं एक बार बताऊँ, ये ओवरव्यू है सारा, जितना भी ये सब ओवरव्यू है। आप इसकी डिटेल आगे क्लास में जाकर पढ़ेंगे, क्योंकि आप सिर्फ अभी ट्वेल्थ में 11th 12th में हैं, तो आपको सिर्फ यही मिलेगा पढ़ने के लिए, ये बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन इनका आपका बेस इनसे ही मिलेगा, फंडामेंटल है। तो आप आगे जाकर जो पढ़ेंगे वो इनसे ही बनेंगी चीज़ें, तो आपको बेस पता होना चाहिए, वो क्लियर और मजबूत होना चाहिए। कोई सा भी हो, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ व्हाटएवर इट इज। ये दो टाइप के हो गए, ये हो गया पेरिफेरल, प्रोटीन, और ये हो गया इंटीग्रल। ये भी टेस्ट स्ट्रक्चर, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और पाई जाती हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, एंड वो तो जो मैंने अभी वो बताई मूवमेंट, आयन मूवमेंट और मल्टी मूवमेंट जो होता है वो जीविक चैनल, आयन चैनल, कैरियर प्रोटीन्स, ये सब उसमें आ जाएंगे। और ये बेसिक स्ट्रक्चर तो यही है। आज हम बात करेंगे मूवमेंट, मूवमेंट की, मॉलिक्यूल मूवमेंट, या फिर ट्रांसपोर्ट। Transport. Transport is movement of ion or molecule across the membrane uh, to conduct particular work inside the cellular organelles, like potassium, sodium, and chlorine. Chloride. Chloride.
ट्रांसपोर्ट कितने टाइप, ट्रांसपोर्ट्स भी दो टाइप के होते हैं। ट्रांसपोर्ट दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है पैसिव, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी दो टाइप के होते हैं, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन एक दोनों ही मॉलिक्यूल को मूवमेंट करते हैं फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन टू लोअर वन। पैसिव ट्रांसपोर्ट में टाइप होता है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, दोनों ही क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। इसको एग्जांपल से समझिए। जैसे मानिए ये बीच में एक बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, यहाँ पे एक गेट है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो वो और यहाँ पे कम है, जाहिर सी बात है कुछ जगह घूमने के लिए वो इधर ही रहेंगे ऐसे। तो ये हुआ पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। जहाँ पे ज्यादा है मॉलिक्यूल्स वहां से, जहाँ पे कम हो उधर साइड जाते हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जो एनर्जी का यूज करते हैं मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट करने के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गुजारने के लिए। यूज नीडेड एनर्जी लाइक एटीपी, यूज एनर्जी और ये अब ये जो हुआ पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये तो ऐसा हुआ जैसे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऐसा नहीं होता, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाते हैं। जहाँ पे कम है मॉलिक्यूल वहाँ से और बल्कि वहाँ से हायर की तरफ जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा, इसलिए ये एनर्जी का यूज़ करते हैं क्योंकि ये अगेंस्ट ग्रेडियंट पे जाते हैं। ग्रेडियंट का मतलब पता हुआ आपको या नहीं? आगे आएगा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी का यूज़ करता है अगेंस्ट नेचुरल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मॉलिक्यूल्स lower concentration to higher concentration। ठीक है, अब यहाँ पे ये एनर्जी का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि अगेंस्ट नेचुरल मूवमेंट के अगेंस्ट जाते हैं। जैसे मैंने ये बताया था पैसिव ट्रांसपोर्ट ऐसे करता है हायर से लोअर, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ से लोग इधर गए कम, जहाँ पे ज़्यादा जरूरत थी उस साइड,
एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये होता है जहाँ पे ज़्यादा जगह है उसको और भरने के लिए इधर वापस जाते हैं मॉलिक्यूल्स, तो ये इसलिए एनर्जी का यूज़ करते हैं। और एनर्जी कौन सी? एटीपी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भूल गए थे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो जैसे कि मैंने कहा था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है और चैनल्स चाहिए होते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में काफ़ी टाइप के चैनल्स यूज़ किए जाते हैं। इनमें से जो मेन सबसे ऊपर होता है वो शुरुआत, कैरियर, कैरियर प्रोटीन्स दो टाइप के होते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, दूसरे होते हैं चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन्स, दो चैनल प्रोटीन्स भी दो टाइप के होते हैं, एक्वा प्रोटीन, एक्वापोरिन, एक्वापोरिन, आयन, आयन चैनल। एक्वापोरिन जो मैंने शुरुआत में बात की थी कि वाटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो लिपिड्स होते हैं वो टेल जो होती है पूंछ, वो हेड होती है वाटर की, और जो हेड होता है वो लवर होता है वाटर का। तो एक्वापोरिन्स वाटर ट्रांसपोर्ट करने में यूज़ किए जाते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। आयन चैनल जो होता है, आयन चैनल मेनली एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, एनर्जी यूज़ करते हैं मॉलिक्यूल का मूवमेंट करने के लिए अक्रॉस द मेम्ब्रेन। आयन चैनल्स में आते हैं पोटेशियम चैनल, क्लोराइड चैनल, सोडियम चैनल। ये तीन टाइप के आयन चैनल्स ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, पोटेशियम, क्लोराइड एंड सोडियम।
इतने टाइप के कैरियर प्रोटीन्स पाए जाते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए मॉलिक्यूल्स को अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इसमें जो पैसिव ट्रांसपोर्ट का मैंने बताया आपको, वो कोई एनर्जी यूज़ नहीं करता, कोई चैनल यूज़ नहीं करता, कोई प्रोटीन यूज़ नहीं करता, कुछ नहीं, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है तो इसलिए आ जाते हैं। और ये चैनल्स अलग होते हैं, इसलिए ग्लूकोज का अलग है और वाटर का अलग है। हम बात करेंगे मॉलिक्यूल मूवमेंट की। मॉलिक्यूल मूवमेंट मैंने ये तो बता रही है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, कुछ और कुछ नहीं। तो मॉलिक्यूल मूवमेंट कैसे होता है? जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंसान को मैंने एग्जाम्पल दिया था कि छोटा है, कम इंसान है, ज़्यादा इंसान है, वहाँ से कम इंसान है, यहाँ पर ज़्यादा जगह होगी, कम इंसान है, उस तरफ जाएगा। बीच में एक बाउंड्री है, बाउंड्री की इधर साइड कम लोग हैं, इधर साइड ज़्यादा लोग हैं, तो कम लोग वाले जो ज़्यादा लोग हैं वो कम लोगों की साइड जाएंगे कि वहाँ पे जगह ज़्यादा है, तो ये हुआ पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर कम लोगों से ज़्यादा लोगों की तरफ जाएंगे तो वो हुआ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऐसी मूवमेंट कैसे करते हैं मॉलिक्यूल्स? मूवमेंट कैसे करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन? इफ अब इसमें ऐसा रहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि दो मॉलिक्यूल एक साथ मूव करने लगे, करते हैं, दो मॉलिक्यूल एक साथ जब मूव करते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। उसमें पहला ये पहला होता है सिंपोल। इफ molecule moves two molecules, if two molecules moves in same direction, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर दो मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो हुआ सिंपोर्ट। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो यहाँ से मॉलिक्यूल जितने भी हैं यहाँ से मॉलिक्यूल एक साथ इधर मूव करते हैं, ये हुआ सिंपोर्ट। दूसरा आता है एंटीपोड। If two molecules move in opposite direction, दो मॉलिक्यूल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, जैसे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे एम मान लो और यहाँ पे पोटेशियम मान लो, तो पोटेशियम को यहाँ जाना है, सोडियम को यहाँ जाना है, तो ये हुआ एंटीपोड। एक तीसरा टर्म यूज होता है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल मूव करता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तीसरा यूनिपोल। when a single molecule moves
ये इतना सबसे सच बताऊँ तो मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। मैंने अभी बैचलर्स मैंने अपना कंप्लीट किया है बायोलॉजिकल साइंसेज से। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मैं अमरोहा से बिलोंग करती हूँ, तो अमरोहा में ही मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया था। फिर बाद में मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया बॉटनी पे यहाँ पे, लेकिन मेरी ख्वाहिश बायोटेक में जाने की थी, तो मैं बायोटेक की तैयारी भी कर रही थी साथ में एंट्रेंस एग्जाम्स की। मैंने इसके साथ में ही सोचा, मेरे भाई ने मुझे करेज किया, ने मुझसे कहा कि तू साथ यूट्यूब पर पढ़ा, तो उससे ये होगा कि तेरा खुद का भी रिवीजन होगा और बच्चों को भी कुछ नॉलेज दे पाएगी। मेरा मकसद सिर्फ शुरुआत करने का यही था। मैं ये सोच कर पढ़ाती हूँ कि मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ या फिर मेरा मकसद यही था शुरुआत करने की, मैं नॉलेज गेन कर सकूँ और नॉलेज दे सकूँ बच्चों को जितनी मेरे पास है, जितनी मैं पढ़ती हुई हूँ। तो इससे मेरी भी मजबूत होंगी चीज़ें और आपको भी पता चल जाएगा। हालांकि मुझसे अच्छे अच्छे टीचर बैठे हैं, लेकिन शुरुआत में बच्चे बहुत से ऐसे आते हैं कि उनको कुछ को समझ में आता है और कुछ टीचर्स को समझ में आता है, कुछ टीचर्स का नहीं आता। आप मुझे अपना दोस्त समझिए, क्योंकि मैं खुद अभी एक बच्ची हूँ। थैंक यू।